अमरीकी सदारत का हलफ उठाते ही डोनाल्ड ट्रंप के अहम ऐलानात, गैर कानूनी तारकीन वतन और जराइम पेशा अफराद को फौरी वापस भेजने का ऐलान, अमरीका मैक्सिको सरहद पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने और फौज तैनात करने का ऐलान, खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रखने का वादा दोहराया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका में शिद्दत पसंद और करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, सियासी एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करेंगे, मुल्क में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाकर ड्रिलिंग शुरू करेंगे, अमरीकी शहरियों के बजाय दीगर ममालिक पर टैरिफ बढ़ाएंगे, अमरीका एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनेगा, तेल और गैस की कीमतें कम करेंगे, महंगाई नीचे लाने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। ट्रंप का अमरीका से तमाम सरकारी सेंसरशिप खत्म करने का ऐलान, कहा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती लाएंगे, साबिक हुकूमतें दाखिली मामलात हल नहीं कर सकीं मगर दुनिया में महंगी मुहिम्मात करती रहीं, हमारी इंतज़ामिया दुनिया में तनाज़ात का खात्मा करेगी, किसी को अमरीका का नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देंगे, पिछली हुकूमत सरहदों की हिफाजत करने में नाकाम रही, हम अपने बॉर्डर महफूज बनाएंगे, अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। पनामा कैनाल वापस लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। मजीद बताया कि मशरिकी वस्ता में यरगमाली अपने घरों को लौट रहे हैं, जहां अमरीकी मुफाद को नुकसान पहुंचा वहां अमरीकी फौज इस्तेमाल करेंगे और दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। मैक्सिकन मुनशियात माफियाज को गैर मुल्की दहशतगर्द नामजद करेंगे। ट्रंप का मरीख पर खलाई मिशन और खला नवर्दों को भेजने का अज़म। अपने सपोर्टर्स से खिताब में ट्रंप ने कहा कि हमारी कौम तरक्की करेगी और फिर उससे फायदा उठाएगी, अमेरिका का मुफाद सबसे पहले रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमरीकी सदर का ओहदा संभाल लिया, 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाया। कैपिटल हिल के रोटेंडा हॉल में शानदार तकरीब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप से हलफ लिया। एहलिया मेलानिया ट्रंप और फैमिली अरकान भी साथ मौजूद रहे। हलफ उठाने के बाद ट्रंप ने चीफ जस्टिस और साबिक सदर बाइडन से मुसाफिया किया। ट्रंप से पहले नायब सदर जेडी वेंस ने ओहदे का हलफ उठाया। हलफ उठाते ही सदर को तोपों की सलामी दी गई। तकरीब में जो बाइडन, बाराक ओबामा समेत साबिक सदूर और आलमी रहनुमाओं की शिरकत, एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी तकरीब में शरीक हुए। ट्रंप की तकरीबी हलफ बर्दारी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दिन के आगाज़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एहलिया के हमरा सेंट जॉन्स चर्च में हाजिरी दी। दुआया तकरीब में शरीक हुए। डोनाल्ड ट्रंप चर्च से सीधे व्हाइट हाउस पहुंचे। जो बाइडन और उनकी अहलिया ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। मुख्तसर मुलाकात के बाद ट्रंप और बाइडन एक साथ कैपिटल हिल पहुंचे। ट्रंप के हलफ उठाते ही अमरीकी सदारती बैंड और नौजवान मौसीकारों ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शानदार परफॉर्मेंस पर हाजरीन ने खूब दाद दी। शदीद सर्दी के बाइस तकरीब इन हाउस हुई। कई आलमी मेहमानों के लिए उनके कमरों में हलफ बर्दारी तकरीब देखने का एहतमाम किया गया। ट्रेड एरिना में आवाम के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं, जहां मुल्क भर से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। तकरीब के लिए आवाम कई रोज कबल ही वाशिंगटन पहुंचना शुरू हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप आज 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करने का इरादा रखते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का इमिग्रेशन, तवानाई, तिजारत, मसावात समेत दीगर वफाकी पॉलिसीज पर ऑर्डर करने का इरादा है। पहले रोज सरहद से मुतालिक 10 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हो सकते हैं। ट्रंप मुल्क में पनाह और पैदाइशी हक शहरियत को भी पहले ही दिन खत्म कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप जिन अहकामात पर दस्तखत करेंगे उनमें से कुछ अदालत में चैलेंज हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप जल्द ही बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर भी पाबंदियां लगा सकते हैं। ICC के आला अमले पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर सकती हैं। अदालत ने नवंबर में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पहले ही ICC पर पाबंदियों की तजवीज़ दे चुके। ओहदा छोड़ने वाले जो बाइडन का नए सदर ट्रंप के लिए खत। बाइडन का कहना है ट्रंप के लिए ओवल ऑफिस में खत छोड़ा है। इसका मतन नहीं बताएंगे, ये ट्रंप और उनका मामला है। 2021 में ट्रंप ने भी ओहदा छोड़ते वक्त जो बाइडन के लिए खत छोड़ा था। जो बाइडन ने ट्रंप के खत को बहुत सख्त करार दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप को सदारत का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। नए अमरीकी सदर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ट्रंप ने हलफ उठाने के बाद
तामीरी तकरीर की, वही बातें की जो वो सदारती मुहिम के दौरान करते रहे। रूसी सदर पुतिन के भी अमरीकी सदर को हलफ उठाने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, ट्रंप के लिए इंतखाबात से पहले का मरहला हर लिहाज से मुश्किल रहा। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है। असल चीज वजूहात को हल करना है। पुतिन ने साबिक सदर जो बाइडेन को मॉस्को से ताल्लुकात खराब करने का जिम्मेदार करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने GHQ आमद पर यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने पुरतपाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि 9 मई को GHQ और कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से मुतालिक अदालतों में चालान भी पेश हो चुके हैं। 9 मई के गिरफ्तार अफराद में कोई सियासी कैदी नहीं। 26 नवंबर से मुतालिक लापता या गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त दिए बगैर बाजियाबी या रिहाई मुमकिन नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमती जवाब से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबर में सदाकत नहीं है। अभी तक PTI के मुतालबात का कोई जवाब तैयार नहीं किया। तमाम 7 जमातें बाहमी मुशावरत कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के मकसद में कामयाब हो गई। वो मुज़ाकरात में रोड़े नहीं अटकाना चाहते, मगर आज भी कहते हैं हम कहीं इस्तेमाल ना हो जाएं। बानी PTI ने कहा है, 7 दिन में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। मामलात अदालतों में होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। कानून में कोई कदगन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। मजीद कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात अमन अमान से मुताल्लिक हुई। मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। अलीमा खान बोली, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में सजा इसलिए सुनाई गई कि बानी PTI डील कर लें, मगर बानी ने वाजे कहा है कि वो कोई डील नहीं करेंगे। फैसला देखकर सबको समझ आ गई है सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया किस तरह इस्तेमाल होती है। असद कैसर ने कहा, बताया 190 मिलियन पाउंड केस में सजाओं के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट कल दायर करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ अपील पर दस्तखत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर गुफ्तगू। स्पीकर ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए तजावीज़ भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया, कहा 8 फरवरी को मुल्क में तामीर और तरक्की के दौर का आगाज हुआ था। आज मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है, मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं। सियासत हो या खेल के मैदान, हर जगह तलखियां कम होनी चाहिए। ऑपोजिशन और हुकूमत में मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि स्पीकर ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत को बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया। सब मिलकर पार्लियामान के मुस्बत इमेज को बेहतर बना सकते हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा कि बानी PTI को ऐसे जुर्म में सजा सुनाई गई जिसमें बानी को 1 पाई का भी फायदा नहीं हुआ। आपने मुकाबला करना है तो सियासी तौर पर करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। शिबली फराज इस मामले को मजहब की आंख से न देखें, सियासत को सियासत ही रहने दें। पंजाब में मुतालिया पाकिस्तान की किताब का टाइटल मरियम नवाज की तस्वीर होनी चाहिए और किताब का नाम हो मेकअप पाकिस्तान। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तंज। मजीद बोले, वफाक ने अफगानिस्तान से बातचीत की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सूबे का एग्जीक्यूटिव होने के नाते चंद रोज में सूबाई वफ्द अफगानिस्तान भेज रहे हैं। सूबाई वफ्द के बाद तमाम कबाइल के मिशरान जाकर अफगानिस्तान में बातचीत करेंगे।
क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? अगर आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतालिका फॉर्म पर जाना चाहिए था। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू बानी पीटीआई की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद कहा कि हर उम्मीदवार की नोटिफिकेशन के लिए आपको अदालत को बताना होगा। हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी। हर उम्मीदवार अपने हल्के के इल्जामात का बताएगा। पहले भी इंतखाबात धांधली का इशू उठा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हामिद साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएं। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। आईनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन बहाली के मामले पर वफाक और मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस को डी लिस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर बरहम। दरखास्त गुजार का वकील जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। अदालत में कहा कराची से सिर्फ इसी केस के लिए आया हूं लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। अदालत ने आज के लिए मुकर्रर मुकदमे करने का हुक्म दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हमें इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कमेटी इजलास में वो मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाने का फैसला हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं कमेटी का मेंबर हूँ, इजलास का मुझे पता नहीं चला। जस्टिस आयशा मलिक बोली, मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? हमारी रेगुलर कॉज लिस्ट भी तब्दील कर दी गई। मेरे अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस मंसूर ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कमेटी को बताया था? कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। आदिल बाज़ई को डी सीट किए जाने का इलेक्शन कमीशन फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला तहरीर किया। लिखा कि अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो उसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर व रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए।